अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और आपको कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा या आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, फेल सब्जेक्ट्स का क्या करना चाहिए और फिर रिक्विजिट सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप कोर्स सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करते तो ना सिर्फ आपका सेमेस्टर मुश्किल हो सकता है बल्कि कभी कभी डिग्री भी डिले हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो हर वीडियो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन जो है वो 12 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल 2026 है। ये बात याद रखें कि कोर्स सिलेक्शन करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन नहीं करता तो उसे इनएक्टिव स्टूडेंट कंसीडर किया जाता है और फिर यूनिवर्सिटी में वापस कंटिन्यू करने के लिए उसे री एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी कोर्स सिलेक्शन टाइम पर और केयरफुली कंप्लीट करें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में हर नया सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स को अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स खुद सेलेक्ट करने होते हैं। इस प्रोसेस को कोर्स सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो आप अपने एलएमएस अकाउंट में लॉगिन करते हैं, फिर स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में जाके कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आप अपने मेन्यू में जाएंगे तो वहां भी आपको नीचे लास्ट में आपको यहाँ कोर्स सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको अपने अवेलेबल सब्जेक्ट्स नजर आते हैं जिनमें से आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना होता है। जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक आप अपने सिलेक्टेड कोर्सेज को ऐड, ड्रॉप या चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट आवर्स की। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट के साथ कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं। अक्सर सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ सब्जेक्ट जो है वो 1 क्रेडिट आवर या लैब कोर्सेज भी हो सकते हैं। क्रेडिट आवर्स ना असल में ये बताते हैं कि किसी सब्जेक्ट का वर्कलोड कितना है। जितना ज्यादा क्रेडिट आवर्स होंगे उतनी ही उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और वर्कलोड भी होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सेमेस्टर में कितने क्रेडिट आवर्स लेने चाहिए। आमतौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को 17 टू 21 क्रेडिट आवर्स तक के सब्जेक्ट्स लेने की ना परमिशन होती है। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड वर्कलोड माना जाता है जिसमें स्टूडेंट आसानी से अपनी स्टडीज जो है वो मैनेज कर सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को सोच समझ कर सिलेक्ट करें ताकि सेमेस्टर में अननेसेसरी प्रेशर जो है वो आपके ऊपर ना हो। अब बात करते हैं एक कॉमन क्वेश्चन की जो ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। तो जवाब है नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री सिलेक्टेड होते हैं। अगर कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है तो उसमें से आपको सिर्फ चूज करना होता है। प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन का प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बीएस लेटरल स्टूडेंट्स की। अगर आप बीएस लेटरल स्टूडेंट हैं और आपका डायरेक्ट 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको कोर्स सिलेक्शन करनी होगी। लेकिन अगर आपका ब्रिजिंग सेमेस्टर है तो उस केस में आपको कोर्स सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि बीएस लेटरल स्टूडेंट्स के लिए पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर क्लियर करना जरूरी होता है, उसके बाद ही उनका 5th सेमेस्टर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट होता है। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि कोर्स सिलेक्शन के वक्त कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी स्टडी स्कीम फॉलो करें। स्टडी स्कीम में क्लियरली मेंशन होता है कि हर सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट खुद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना नहीं चाहता है तो उसे एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखना चाहिए और वो है प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स का रूल। कोर्स सिलेक्शन करते वक्त सबसे पहले प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जरूरी होते हैं, फिर उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स कभी स्किप ना करें। प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट्स असल में वो बेसिक कोर्स होता है जो आगे के एडवांस्ड कोर्सेज के लिए जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर MGT 503 किसी सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट है तो पहले आपको MGT 503 पास करना होगा, उसके बाद ही आप MGT 501 जैसे एडवांस्ड सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात।
ठीक है? अगर प्रीरिक्विजिट क्लियर नहीं होता, तो सिस्टम आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की इजाज़त नहीं देता। अब बात करते हैं फेल सब्जेक्ट्स की। अगर किसी स्टूडेंट की कुछ सब्जेक्ट्स फेल हो गए हैं, तो कोर्स सिलेक्शन के वक़्त एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही होती है कि आप एक फेल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उस सेमेस्टर में कोई एक न्यू सब्जेक्ट स्किप कर दें। ठीक है? फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वो नया सब्जेक्ट पिक कर सकते हैं। इस तरह आप अपने फेल सब्जेक्ट्स ग्रेजुअली क्लियर कर सकते हैं और सेमेस्टर का जो वर्कलोड है वो भी मैनेजेबल रहता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपको सी या डी ग्रेड मिला है तो टेक्निकली आप उस सब्जेक्ट में पास हो चुके होते हैं। सही है। इसलिए स्टार्टिंग सेमेस्टर में इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट को डिग्री के एंड में जैसे 6th या 7th या 8th सेमेस्टर में इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट की आपको जरूरत है, आपको स्टार्टिंग में ही इम्प्रूवमेंट के लिए वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इससे ना आपके क्रेडिट्स वेस्ट नहीं होते, वर्कलोड मैनेजेबल रहता है और आप अपनी डिग्री टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कोर्स सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।